Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. कृष्णा सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम ओपनिंग प्रेयर्स लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। Welcome everyone, and thank you so much for coming today. Thank you सभी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। आज का जो श्लोका है श्रीमद् भागवतम का, ये है थर्ड कैंटो का 16 chapter 18 श्लोका, which is 3.16-18। तत्वतः सनातनो धर्म रक्ष्यते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो भूय निर्विकारो भवान्मतः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Translation: You are the source of the eternal occupation of all living entities, and by your multi-manifestations of the personality of Godhead, you have always protected religion. You are the supreme objective of religion, religious principle, and in our opinion, you are inexhaustible and unchangeable eternally. Hare Krishna. So, जो आज का क्लास है, ये जो करंट श्लोका है, ये जो कन्वर्सेशन है, ये फोर कुमारस एंड लॉर्ड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के बीच में हो रहा है। वेरन कॉन्टेक्स्ट इज जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये जो जय विजय है, जो भी फॉल्ट है वो मेरा फॉल्ट है, उनका नहीं है। एंड उससे बोलते हुए ये पूरा एक जो चैप्टर चल रहा है उसमें है। तो यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट वर्ड्स है श्लोका में है, वो है धर्मस्य परमो भूय, मीनिंग जो भी कॉन्फिडेंशियल पार्ट है ऑफ ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल। तो उसमें जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि यू गिव अप एवरीथिंग एंड जस्ट सरेंडर अनटू मी। तो आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ भगवान को सरेंडर हो जाओ। और यही जो है, ये सारे रिलीजन का यही गोल होता है। तो जो भी रिलीजन है
अगर उसका पर्पस कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो रिलीजन का पर्पस मेट नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर आप डेमीगॉड्स को प्रे करते हो तो आपको कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियरली स्टेटेड हियर। अगर आप डेमीगॉड्स को वर्शिप करोगे तो आप उनके अबॉर्ड में चले जाओगे। एंड तो द पर्पस ऑफ रिलीजन, एंड वो रिलीजन का पर्पस ही नहीं मीट होगा। कोई भी रिलीजन का पर्पस ये है कि हमें कृष्ण भक्ति मिले। तो अगर आप कंटिन्यूसली कुछ रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हो बट उसका ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहा है, देन इट इज, कृष्णा इज सेइंग दैट इट इज अ कंप्लीट वेस्ट। ये वेस्ट हो गया है। देयर इज नो पर्पस व्हिच इज मेट फॉर दिस। तो जो अल्टीमेट गोल होगा दैट इज ओनली कृष्ण भक्ति। तो अगर आप जैसे अगर आप डेमीगॉड वर्शिप करोगे तो आपको डेमीगॉड अवार्ड मिलेगा, आपको कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। ओनली इफ यू डू कृष्ण भक्ति, ओनली देन विल यू गेट कृष्णा। एंड यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लॉर्ड है वो इटर्नल है और जो लॉर्ड के जो सर्वेंट्स है वो भी हमेशा इटर्नल है। तो यहाँ पे जो इटर्नल वर्ड है उसे सनातन कहा गया है। तो कीपिंग दैट इन माइंड हमें समझना है कि लॉर्ड कैसे हमेशा इटर्नल है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस, ये इटर्नल क्या होता है एंड व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, मतलब व्हाट सरेंडर क्या होता है। यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ के मुझे सरेंडर कर दीजिए, बट सरेंडर क्या होता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट what is surrender and how do you surrender to Krishna। जैसे कृष्णा बहुत इजीली बोल रहे कि ओके यू नो व्हाट, आप मुझे सरेंडर कर दीजिए, बट कैसे सरेंडर करें। बिकॉज जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा बॉडी है, ये एवर चेंजिंग है। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं। ओके, जो इटर्नल है विच सनातन, विच इज कंटिन्यूअस, नेवर चेंजिंग, एंड देन देयर इज our body where it is always changing। तो ये continuous process है। जैसे हम there are 6 process, हम birth लेते हैं, फिर there's teenage and growth and then death, you know, eventually ऐसा full एक process है। तो ये ever changing है। तो even 5 साल पहले या 10 साल पहले जो मैं सोच रही थी या जो हम सोच रहे थे उसमें और आज हम जो सोच रहे हैं उसमें भी चेंज है। तो हमारा जो बॉडी है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, हमारा जो एनवायरमेंट है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो एनी जो भी बॉडीज है यहाँ पर इन मटेरियल वर्ल्ड, चाहे कोई कंट्री हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कुछ भी क्रीचर हो, ये सब एवर चेंजिंग है, कंटिन्यूस चेंज होते रहता है। एंड चेंज होते रहता है, देन इट ईदर मीट्स यू नो दैट, या फिर उससे एक न्यू लाइफ प्रोड्यूस होता है और ये कंटिन्यूस वापस चेंज ऑफ प्रोसेस चालू रहता है। ओके, सो जैसे अगर हम अभी देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी लॉस एंजलिस में फायर चल रहा है, बट लॉस एंजलिस 5 years पहले कैसे था, बट अभी वो पूरा कैसे, वो एकदम चेंज होके कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ है। अगेन नाउ 5 years लेटर क्या रहेगा लॉस एंजलिस। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो जैसे भारत जो देश है वो 10 साल पहले उसका क्या कंडीशन था, ओके, और अभी भारत जो देश है वो एकदम टॉप देश में है, तो उसका कंडीशन चेंज हो गया है। एंड अभी 10 years later we don't know what it's going to be, so this is ever changing। so not only हमारा बॉडी के जो एस्पेक्ट्स है वो चेंज हो रहे हैं, माइंड एंड बॉडी के जो एस्पेक्ट्स है वो चेंज हो रहे हैं, बट जो हमारी एनवायरमेंट है वो भी कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये कंटिन्यूस चेंज है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमें इस चेंज के साथ
we have to understand and mind this change and navigate. तो वैसे ये कंटिन्यूस हमारे लिए कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा जहाँ पे बॉडी चेंज हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, एंड व्हेन दिस इज ऑल changing, how do we maintain that eternal servitude to Krishna? So that is one of the points where how can we do it? And एक बार श्रील प्रभुपाद जी के क्लास चालू था तो श्रील प्रभुपाद ये बता रहे थे कि that we are not this body and we are the soul. तो एक डिवोटी उन्हें बोलते हैं कि हम जब भी आप क्लास लेते हो आप कंटिन्यूस हमें यही बताते हो कि we are not this body, we are the soul, but so today maybe you give us some other lecture, don't tell us about this. तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं the purpose of me saying this is because I don't think you understand. मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब तक ये समझा है कि हम ये बॉडी नहीं है, हम ये सोल है, इसलिए मैं ये बार बार बोलते रहता हूँ. तो हमारे भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में कंटिन्यूस ये टॉपिक आता रहता है that yes, we are not this body, we are the soul. क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग है हमें चाहिए जो बार बार हमें अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट होना चाहिए, तो फिर उसे हम समझ सकते हैं. एंड दैट्स द डिफरेंस टू वी हैव टू कीप हियरिंग. तो जैसे भगवत गीता 2.20 में द श्लोका इज न जायते मृत्यु व कदाचन. सो यहाँ पे ट्रांसलेशन आई एम जस्ट रीडिंग. फॉर द सोल देयर इज नीदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम. ही हैज नॉट कम इनटू बीइंग, डज नॉट come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. Hare Krishna. So there are two aspects. First aspect, jahan pe it's ever changing. Second aspect within us is eternal, never changing, which is our soul, jo jiva hai. That is never changing. He's neither born and he's neither slain. So keeping this in mind, so even though there's so many changes happening, but with us there's another change which is there. So our soul remains the same. हम लोग birth after birth body change कर रहे हैं. So again we have our environment changing, हमारा birth से लेके अभी तक body changing, and then our soul remains the same, but हमारा birth after birth bodies are also changing. तो ये एक continuous change है. But what is the constant thing with us, which is our soul, which is the jiva. So there is a super soul and there is jiva. Okay. सुपर सोल है और जीवा है. तो जो सुपर सोल है और जीवा है, these are not changing. Now even in super soul, okay, super soul, Vishnu, he will, there is a multi-universe which is create, पूरा एक multi-universe create हो जाता है. Multiple universe है. In multiple universe में multiple जीवा है, multiple युगास है जो चेंज होके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं वापस. ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस है. बट अगेन वी आर स्टिल पार्ट ऑफ द सुपर सोल. सो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड. तो ये जो श्लोका है, जो कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं चार कुमार, वो कॉन्टेक्स्ट में रह के हुए भी ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वी आर एटर्नल सोल एंड दिस इज नॉट, मतलब ये हमारा वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल. ये कंटिन्यूस रिमाइंडर हमें होना चाहिए. एंड
keeping that in mind, there is only Krishna who is guarding everything. तो जैसे he is taking, जो कृष्णा है वो सारे अवतार ले रहे हैं. उन्होंने वराह का अवतार लिया. वराह अवतार लेके उन्होंने तभी धर्म को सिक्योर किया. फिर वो नरसिंह अवतार लेके तभी वो धर्म को सेव करते हैं. एंड बाद में वो कृष्ण अवतार, कृष्ण खुद स्वरूप में आके फिर तभी वो धर्म को सेव करते. तो जितने भी टाइम धर्म को सेव गार्ड किया है वो कृष्णा ने ही किया है. तो यहाँ पे चार कुमार बोल रहे, इवन जो ऐसे बोला जाता है कि धर्म को जो प्रचार करते हैं और धर्म को जो सेव करते हैं वो ब्राह्मणास है. जैसे सारे सेगमेंट्स है उनका एक जैसे क्षत्रिय का होता है कि वो फाइट करे एंड ऐसे रहे. तो जो ब्राह्मण्स होते हैं उन्हें बोला जाता है कि वो धर्म या वेदास के ज्ञानी है और वो धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं. बट ऐसा नहीं है. ऐसा है कि जो भगवान है सिर्फ वही धर्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एंड हम जो ब्राह्मण्स है, इवन तो दे आर नॉलेजेबल बट दे आर इन सर्विस टू द लॉर्ड. एंड जो सभी रिलीजन का जो पर्पस है, कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट जो पूरा जो प्रोसेस है, जो रिलीजन का प्रोसेस है, इट सेज दैट कि पर्पस शुड बी कृष्णा कॉन्शियस. तो चाहे वो ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वो देवता क्यों ना हो, इन सब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि दे प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो इट्स जस्ट नॉट फॉर, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है बट ये देवता उसके लिए भी है कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस ही प्रैक्टिस करें. एंड वी ट्राई टू रिमेम्बर दैट वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड. एंड जैसे एक पॉइंट था, जैसे जो सोल है इट्स नेवर चेंजिंग, राइट? तो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश कि ओके अभी जैसे एक ट्री है, ठीक है? तो एक ट्री है, हम देखते हैं कि चाहे वो कोई भी सीजन हो, थ्रू आउट सो मेनी इयर्स, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो वैसे ही खड़ा है, वो वही प्लेस में है, ठीक है? पर जैसे सीजन चेंज होता है, उसके फ्लावर्स चेंज होते हैं, उसके लीव्स चेंज होते हैं. फिर जैसे ही दूसरा सीजन आता है उसके फ्रूट्स चेंज होते हैं. ओवर टाइम क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स चेंज होता है, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स चेंज होता है. वैसे ही हमारी बॉडी का भी सेम प्रोसेस है. हमारे देह चेंज हो रहे हैं, करंट देह में भी इतने प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, हमारी थॉट्स चेंज हो रहे हैं. परंतु द ओनली पर्पस of this life is to remember and practice Krishna consciousness. तो जो Krishna consciousness है ये एक प्रैक्टिस है. तो हमें ये बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार श्रवणम करना होगा, कीर्तन करना होगा, बार बार याद करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा. डिवोटीज का एसोसिएशन चाहिए. Only then हम ये कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें याद रहेगा and then we can practice. Otherwise it becomes difficult for us to understand that how do we surrender to Krishna. ये हम काफी बार सोचते रहेंगे कि हम सरेंडर कैसे करें कृष्णा को. कृष्णा ने तो इजीली बोल दिया अर्जुना को that आप सब कुछ छोड़ दो बट आप मुझे सरेंडर करो. तो कैसे हम कृष्णा को सरेंडर कर? तो हमें ये याद रखना रहेगा कि तो जो हमारा पर्पस है वो सर्विस है टू कृष्णा, ओनली देन हम सरेंडर कर पाएंगे. तो जैसे मैं एक स्टडी देख रही थी, तो स्टडी में बताया गया कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे खुश रह सकता है, मतलब की ऑफ हैप्पीनेस क्या है.
So the key of happiness is nothing other than that we have to मतलब हमें ये याद रखना है कि हम सर्विस किसी और को देंगे तो ही हम खुश रह सकते हैं। तो बड़े बड़े वर्ल्ड के साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े ह्यूमन स्टडी में जो लिखा गया है और बताया गया है कि हमारा की टू हैप्पीनेस एक ही है, जब हम किसी को सर्विस दे तभी हम खुश रह सकते हैं। तो ये हमारी सोल का, हमारी जीवा का एक ये एट्रीब्यूट है कि हमारा काम, लक्ष्य, गोल, एवरीथिंग इज सर्विस। तो जब हम ये याद करेंगे कि हमें कृष्णा को सर्व करना है तभी हम खुश रह पाएंगे। तो दिस इज समथिंग दैट हमें कॉन्स्टेंटली याद रखना है, दैट यू नो वी नीड टू सर्व कृष्णा, ओनली देन वी कैन बी हैप्पी। एंड यहाँ पर और एक पॉइंट जो हमने मतलब जो सेजेस स्ट्रेस कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि ओनली विथ लॉर्ड्स मर्सी कैन वी एक्चुअली यू नो रिमेम्बर टू सर्व कृष्णा। तो ओनली विथ हिज मर्सी, विथ हिज कॉजलेस मर्सी ऑन अस, हमें याद आएगा कि हमें भगवान की सेवा करनी है। तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो कॉन्स्टेंटली यही होना चाहिए कि ओके, आई नीड टू यू नो रिमेम्बर कृष्णा एंड सर्व कृष्णा। सो मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है दैट व्हेन वी स्टार्टेड आवर भक्ति शास्त्री नेक्टर ऑफ डिवोशन, तो प्रभु ने हमें एक पॉइंट बोला था, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये तो उन्होंने हमें पॉइंट बोला था कि पर्पस क्या है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, मतलब हमें हमेशा याद रखना है कृष्णा को। सेकंड पॉइंट क्या है, नेवर फॉरगेट कृष्णा, मतलब कभी भूलना नहीं है। तो इवन तो द फर्स्ट पॉइंट सेज कि हमें हमेशा कृष्णा को याद रखना है, बट बिकॉज वी आर इन सच जैसे हम ऐसे कंडीशन में हैं, यू नो हम कंडीशन सोल है, तो हम ऐसे कंडीशन में है कि कंटिन्यूस प्रोसेस चेंज हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हम दुख में हैं, हम यू नो हैप्पीनेस में है, हम कोई और स्ट्रेस में है, कोई पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है हमारे आजू बाजू। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से हम भूल सकते हैं कृष्णा को। तो इसलिए हमें हमेशा कृष्णा को याद रखना है। एंड व्हाइल that we are trying to do, जैसे हम वो ट्राई कर रहे हैं, बट हमें ये भी याद रखना है कि हमें कभी कृष्णा को भूलना नहीं है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये कैसे पॉसिबल रहेगा, अगर कृष्णा की मर्सी हो तो ही यू नो इट इज पॉसिबल। एंड सेकेंडली हमें एसोसिएशन चाहिए। तो व्हेन वी हैव गुड एसोसिएशन, ओनली देन वी विल हमें यू नो कृष्णा याद आएंगे। जैसे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज थे, तो प्रहलाद महाराज को नारद मुनि जी से इंस्ट्रक्शंस मिला था, एंड ही नेवर फॉरगेट, वो कभी ये इंस्ट्रक्शंस भूले नहीं। तो इवन दो वो इतने डिस्ट्रेसिंग एनवायरनमेंट में थे, कॉन्स्टेंटली, जैसे उनके फादर थे वो उनसे अनहैप्पी थे, फिर उनके टीचर्स थे वो उनसे अनहैप्पी थे, उनके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे जो उनसे खुश थे, और कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था। मतलब आप देखोगे उनको कभी खाई से फेंक दिया, कभी जहर पिला दिया, कभी यू नो आग में ये कर दिया, बट कॉन्स्टेंटली वो कृष्णा को याद रख रहे थे। तो you know, always remember Krishna, never forget Krishna. This was the example. So it is it's very, Krishna consciousness is very practical. तो मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें माता जी बोल रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। तो इट इज नॉट दैट ऐसे हम चुटकी बजाएंगे और फिर
ये process, it will get implemented. Okay, today I decide, and then it is gonna happen. ये हमें डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा हमें प्रोसेस सेट करके दिया है. how we should wake up early, how we should start our days. हमें उठ के chanting करना है, then we have to go to temple, we have to do मंगल आरती, we have to make sure कि हम दिन में हमारे 16 राउंड्स करें. उसके बाद हम दिन में एटलीस्ट कुछ लेक्चर सुने, श्रावणम हो तो रहा. देन इट इज इम्पोर्टेंट दैट हम डेली कुछ सेल्फ रीडिंग करें सेल्फ डेवलपमेंट के लिए. तो कीपिंग जब हम ये सब प्रोसेस करेंगे ओनली देन, एंड वो भी ऐसे नहीं कि हमें एक दिन करना है. हम जब कंटिन्यूसली, जैसे आप सब लोग कंटिन्यूसली डेली श्रावणम कर रहे हैं, डेली आप लोग ग्रुप पे आके आप लोग कथा सुन रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हो, तो ये डेली जो चर्निंग हो रहा है, उस डेली चर्निंग से देन we can remember, only then it is possible for us to remember. So I hope that ये काफी मतलब काफी कॉन्टेक्चुअल श्लोका था. सो आई होप मैं ऐसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाई. एंड अगर किसी के कोई पॉइंट्स है तो प्लीज इसमें ऐड कीजिए. हरे कृष्णा. ओके, हरे कृष्णा. अगर किसी का कोई पॉइंट या क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. एंड प्लीज अगर मुझसे कोई भी गलती हुई होगी तो प्लीज मुझे माफ कर देना. एंड हरे कृष्णा. सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम.